मेरा नाम रवि ठाकुर। मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मोहन काका एक गांव में डाक विभाग में कर्मचारी थे। वह माधोपुर और आसपास के सभी गांवों में चिट्ठियां पहुंचाने का काम करते थे। एक बार उनके पास एक चिट्ठी आई जहां पर उन्होंने कभी भी चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। पता तो मोहनपुर के आसपास का ही था और उन्होंने थैला उठाया और चिट्ठियां बांटने निकल पड़े। सारे गांवों के आसपास में जितने भी गांव थे, सारे गांवों में भी चिट्ठियां बांटने के बाद में वह आखिरी चिट्ठी बची थी जो पता नया था। उस पते की ओर वह निकल पड़े और घर के सामने जाकर उन्होंने बेल बजाई और उन्होंने कहा कि पोस्टमैन। अंदर से किसी लड़की की आवाज़ आई और उन्होंने कहा कि काका, चिट्ठी जो है वो दरवाजे के नीचे से ही डाल दीजिए। मोहन काका ने सोचा कि बड़ी अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर से चिट्ठी लेकर आ सकता हूँ और यह है कि दरवाजे तक भी चिट्ठी लेने नहीं आ सकती। और उन्होंने एक बार फिर बेल बजाई और कहा कि बिना हस्ताक्षर के चिट्ठी नहीं मिलेगी। तब अंदर से आवाज़ आई कि काका रुकिए, मैं अभी आती हूँ। और काका 2 से 3 मिनट होने के बाद में भी जब वह लड़की बाहर नहीं आई, तब मोहन काका ने दोबारा आवाज़ लगाई। उन्होंने कहा कि मेरे पास यही एक काम नहीं है, और भी बहुत सारे काम हैं, मैं बहुत सारे गाँवों में चिट्ठियाँ बांटने जानी हैं, ज़रा जल्दी कीजिए। सामने से एक लड़की आई। जब दरवाज़ा खुला तो सामने से एक लड़की आई। काका ये सब देखकर बहुत ही चकित हो गए। अंदर से एक 12 से 13 साल की लड़की आई जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। वह व्हील चेयर पर आई और काका ये देखकर बहुत ही शर्मिंदा हुए और उन्होंने लड़की बोली कि काका क्षमा कीजिए, आने में थोड़ी देर हो गई, बताइए हस्ताक्षर कहाँ करने हैं। और हस्ताक्षर कराने के बाद में मोहन काका वहाँ से चले गए। पूरे दिन उसी सोच में रहे कि लड़की के दोनों पैर नहीं थे, ये वो बाकी सारी बातें सोचने लगे। इस घटना के कम से कम 8 से 10 दिन के बाद में मोहन काका के पास उसी पते पर एक चिट्ठी फिर आई। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद में मोहन काका उसी पते पर पहुंचे और बेल बजाई, कहा पोस्टमैन, हस्ताक्षर की भी ज़रूरत नहीं है। तब अंदर से आवाज़ आई, नहीं नहीं काका रुकिए, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर के बाद में लड़की ने दरवाज़ा खोला और उसके हाथ में एक गिफ्ट पैकिंग किया हुआ एक डब्बा था। वह डिब्बा काका के हाथ में देते हुए बोली कि काका ये आपका गिफ्ट, लाइए मेरी चिट्ठी और बताइए हस्ताक्षर कहाँ करने हैं। काका ने गिफ्ट लेते हुए बोला कि बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी। तब लड़की ने कहा कि कोई नहीं काका, ये मेरी तरफ से। और लड़की ने चिट्ठी लेते हुए मोहन काका से कहा कि इसे घर जाकर ही खोलिएगा। काका घर पहुँचे और वह डिब्बा खोलने लगे और डिब्बा खोलते ही उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उस डिब्बे में जानते हैं क्या था? उस डिब्बे में एक जोड़ी चप्पल थी। यह सब देखकर मोहन काका भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। दोस्तों, मोहन काका इतने वर्षों से नंगे पैर ही माधोपुर के आसपास गांवों में नंगे पैर ही चिट्ठियाँ बांटते थे। बाकी किसी की नज़र उन पैरों पर नहीं गई कि वे नंगे पैर चिट्ठियाँ बांटते थे। उस लड़की के पैर ना होने के बावजूद भी उसकी नज़र पैरों पर ही गई। मोहन काका को यह तोहफा बहुत ही बेशकीमती लगा। उनके लिए यह तोहफा बहुत ही अनमोल तोहफा। उन्होंने सोचा कि उस बच्ची ने मेरे लिए चप्पल तो ला दी, लेकिन मैं उसके लिए पैर कहाँ से ला सकता हूँ। दोस्तों, दूसरों के दुखों को अपना दुख समझकर यह एक बहुत ही अच्छा मानवीय गुण होता है। और दूसरों के दुखों को अपना दुख समझकर कम करने का प्रयास करना भी एक बहुत ही अच्छा मानवीय गुण होता है। दोस्तों, एक बच्ची के पैर ना होकर दूसरों के पैरों की जो दुर्गति देखना, संवेदनशीलता हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। तो आइए हम भी अभी अपने आसपास के लोगों, अपने रिश्तेदारों के लिए संवेदनशील बने और हम भी किसी दूसरों के पैरों की चप्पल बने और दुखों की भरी इस दुनिया में कुछ पल सुकून के साथ में दूसरों के साथ में बिताएं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।